छोटे ठाकुर, पिद्दी ठाकुर आएगा वह। पिद्दी ठाकुर की मौत उसको खींच लाई ले। नीचे रुको। देखो ये जो है मेरे दुश्मन नहीं है, मेरे दोस्त है, मेरे साथी है ये सब। कहाँ है मेरी हीर? हमें ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेना होगा। हम सब लोगों को एकजुट होकर इस काम को अंजाम देना होगा। 3 साल से आप सभी ने कर कर के इनकी सेवा की है, इसीलिए आप सब सम्मान के हकदार हैं। तो आज हम सब लोग साथ में बैठकर खा खा कर खाना खाएंगे। जी थैंक यू। थैंक यू मतलब धन्यवाद महारानी जी, धन्यवाद। जैसा मामा वैसा भांजा, सारी पिकनिक की सॉलिड बैंड बजाती। तो क्या मैंने तुम लोगों को कहा था कि वहां के धमको जहां हम लोग जा रहे? अम्मा, आज जो खाने में सांप डाला है उसका जहर निकाला था ना? हाँ, कल वह सांप का जहर निकला नहीं था, बहुत कड़वा लग रहा था खाना। अरे पानी। ठाकुराइन जी, क्या है ये सब? आप लोग झटक झटक के मत झटकिए। वो क्या है ना, ये शुद्ध शाकाहारी भोजन है। हमारे बच्चे कुछ ज्यादा ही बदमाश होश हो गए हैं। हमार अब खा सकते हैं, जहर नहीं है अंदर। अरे तुम इतने ही खा रहे हो नन्हे? अब हमारे कहने का मतलब है अब पिद्दी ठाकुर जी। हाँ, वो खा खा कर इतना ही खाते हैं। शॉर्टो में कहना ठाकुराइन जी, वो कहा है ना, ये जो आपके पिद्दी ठाकुर जी है ना, ये 3 साल तक हमारे साथ रहे हैं ना, तो हमने इनको खिला खिला के ना इनकी खुराक जो है वो बढ़ा दी है। सच्ची में? हाँ। और महारानी जी 3 साल हो गए पूरे हम पिद्दी ठाकुर से पूछ रहे हैं, मगर इन्होंने बताया नहीं। ऐसी कौन सी वजह है कि आपने इतना बड़ा गांव, अपनी हवेली और कम सी नाजुक और हसीन पत्नी को छोड़कर यहाँ से भाग खड़े हुए थे? नहीं नहीं ठाकुराइन, नहीं रोइए, नहीं रोइए, नहीं। अरे काहे याद दिला दिया वो मनहूस दिन को? हमसे बर्दाश्त मतलब ठाकुराइन से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। चुप हो जाइए ठाकुराइन, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। बकरे की माँ कब तक खैर मनाए बानी? एक दिन तो शेर उसका शिकार करवे बनी, जैसे हम इस पिद्दी ठाकुर का शिकार करेंगे। अरे हमारे निशाने से चूक गया तो क्या हुआ? हमारी बंदूक की गोली से नहीं चूक पाएगा। एक गोली 4 बार मारेंगे। क्या देख रहे हो मुझे? मेरी हालत पे तरस नहीं आ रहा तुम्हें? हीर को छोड़ के भाग गए थे ना? अच्छा किया तुम भाग गए।
ऐसे लोगों के साथ कैसे रह सकता है कोई? सपने में तो कितनी सुंदर लग रही थी। हीर, मेरी हीर, मैं तेरी खीर, आ जाओ हीर, मेरी हीर, हीर। स्वामी, अरे अरे स्वामी, स्वामी, अरे ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? स्वामी, आप बदल बदल के भी नहीं बदले, वैसे की वैसे ही हैं। पहले भी कह के कहते थे कि मेरी जगह आपके पैरों में नहीं, आपके दिल में है। अरे मेरी ऐसी कोई जगह वगह नहीं है मेरे पास, बता रहा हूँ मैं आपको। आप क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन के सुन रही हो। तुम मेरी हीर कभी नहीं हो सकती। ट्रक और ऑटो में कुछ तो फर्क होता है। मेरी हीर तो पतली छरहरी की तरह थी, और तुम। और मैं क्या? अरे शादी के बाद 3 बच्चे पैदा कर करके मैं थोड़ी सी मोटी हो के हो गई हूँ। थोड़ी सी मोटी? इसे थोड़ी सी मोटी कहते हैं, इसे मोटी से मोटी कहते हैं। आप कह के सही कह रहे हैं। हाँ, मैं हो के थोड़ी मोटी हो गई हूँ, लेकिन अभी आप आ गए हैं ना, तो मैं पतली हो जाऊंगी। अच्छा, मैं अभी जाती हूँ कर के व्यायाम करने। अब जाइए जाइए। मेरी क्या हालत हो गई। बड़ा काइया ये रहा एक का। वाह, बहुत अच्छा। मेरी लाइफ यहाँ पर आइटम सॉन्ग बन गई है, और आप लोग बैठ के यहाँ पर सॉन्ग गा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, पिकनिक चल रही है। इतने सारे दिमाग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, कोई तो सोचो मेरे बारे में, कैसे मैं बाहर निकलूं। मैं भी यहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। देख नन्हे, ज्यादा हड़बड़ी मत कर, वरना गड़बड़ी हो जाएगी। जल्दबाजी में जान को खतरा है। देख इक्का, ये लियो। एक गुलाम। हाँ, उनकी बंदूक भी लोड है, हिसाब लगा के देख लो। अरे गोली मार देंगे बेगम। आप लोग मुझे बता रहे हो कि डरा रहे हो? जीजा जी कुछ तो। 1 मिनट देखो नन्हे, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम ये मत भूलो कि तुम ठाकुर हो और वो लोग तुम्हारे लिए काम करते हैं, इसलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। इन लोगों को आदेश दो और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। वाह, मस्त आइडिया दिया है आपने। थैंक यू मचनी जी, थैंक यू सो मच। लेकिन ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? इसीलिए कहता हूँ कि तू गधा है। जीजा जी, मैं इन लोगों को आदेश दूंगा, आपको बंदी बना लेंगे। मजाक कर रहा था। जंगल में आके जंगली हो गया है, मजाक नहीं समझता। देखो, सरला से मजाक करता हूँ, कविता जी से मजाक करता हूँ, बुरा नहीं मानती। श्रीवास्तव जी बुरा नहीं मानती है? मेरा बच्चा नन्ना मुन्ना मजाक कर रहा था। अच्छा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सीरियसली लेना जीजा जी। आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया मुझे। मैं इस पे अमल जरूर करूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इन सबको किसी काम के बहाने बाहर भेज देता हूँ। आप लोग फिर बाहर आ जाओ। ओह, थैंक यू। छक्का। पहला कौन आया? क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पर? क्या कर रहे हैं सब ये यहाँ पर? हाँ, जाइए अपनी बीवी बच्चों का ख्याल रखिए घर पे जाके। हाँ, गाय भैंस बैल जमीन का ख्याल रखिए। जाइए यहाँ से, जाइए सब लोग, जाइए, कोई जरूरत नहीं है। अब जाइए सब लोग। और हाँ, आप मेरे लिए वो टीवी वाले का बंदोबस्त करवाइए। हाँ, जाइए सब लोग। हो गया। ओके, अब चुपचाप मेरे साथ चल निकल। बिद्दी ठाकुर,
ये रही आपकी अमानत। बेटा पलट के भी मत देखना, मेरे साथ आगे बढ़ चल। आपने जो पैसे दिए थे वो ब्याज के साथ 1 करोड़ होकर वापस आए हैं। 1 करोड़? यही नहीं ठाकुर साहब, 300 बीघा जमीन के कागजात, 2 करोड़ के गहने, वो भी तो है, हीरे जवाहरात। चल 1 करोड़? अरे ये इतने सारे पैसे। ये आपकी अमानत है, पिछले 3 साल से संभाल कर रखी रही। अब आप ही इसको संभालिए। ये मेरी अमानत है। हम संदूक लेकर आते हैं। जाइए। ये अमानत भी तो लो। अरे इसको मत देख। अरे ये दौलत नहीं, मुसीबत का जाल है, तू फंस जाएगा मेरे लाल। तू घर चल। जीजा जी, देखिए जीजा जी, ये मैं कहाँ जाऊंगा? ये छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। अरे अपने घर चल, स्वर्ग से सुंदर घर, जहाँ तू मस्ती में झूमता है और गधे जैसा घूमता है। चल जीजा जी, बस अभी मुझे गधा मत कहिएगा जीजा जी, मैं गधा नहीं हूँ। ये भी तो मेरा ही घर है, पितली ठाकुर का दिया हुआ। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, नौकर चाकर, जायदाद, जमीन, सब कुछ मेरा ही तो है। ये सब छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा? क्या बकवास कर रहे हैं मेरे साथ? चल। जीजा जी, मैं नहीं आऊंगा। समझने की कोशिश कीजिए, इतनी सारी धन दौलत छोड़ के मैं कैसे चला जाऊं? जीजा जी, इतने पैसों के लिए तो मुझे वो मोटी भैंसी है ना, वो भी चल जाएगी। उसके 3 लफंडर, वो जो अमर अकबर एंथनी है ना, वो भी चल जाएंगे। एक काम करिए, आप घर जाइए और जीजी का ख्याल रखिए। मेरा मन करेगा तो मैं आ जाया करूंगा, लेकिन मैं ये धन दौलत छोड़ के नहीं जा सकता हूँ जीजा जी। उठ जा, देख। अरे गिरकट जैसे रंग मत बदल। ये देख दौलत तेरे को ना बर्बाद करके रख देगी। अरे बचाओ, कोई बचाओ। हुआ ठाकुर साहब? अरे कुछ नहीं हुआ मगन जी, मालिश कर रहा हूँ ठाकुर साहब की। 3 साल हमारे साथ रहे ना, तो इनको मालिश की आदत बन गई है। देखिए आप लोग जाइए, वरना इनको शर्म आ जाएगी। ये मर्दों को देख के बहुत शर्म आते हैं। पिद्दी ठाकुर साहब, आपका सर भी दुख रहा है, आपका गला भी दुख रहा है, गला भी दबा देता हूँ। देखिए बचिन देवी जी, ये दौलत देख के इसकी नियत बदल गई, ये जाने का नाम नहीं ले रहा। प्रोफेसर साहब, अभी इसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। अगर हम इसके साथ जोर जबरदस्ती करेंगे ना, तो सब कुछ शक हो जाएगा। देखिए, अभी आप इसको यहीं छोड़िए, आप चलिए, हम चलकर कुछ और सोचते हैं। चलिए चलिए। मर यहीं, गधा कहीं का। जीजा जी, मुझे गधा कहीं का मत कहिए। मैं अब गधा नहीं हूँ, मैं अब शेर बन गया हूँ। जी थैंक यू, मुझे सीरियसली लेना। वाह जीजा जी। जल्दी निकलो यहाँ। लेकिन हम लोग ऐसे कैसे नन्हे को यहाँ छोड़कर जा सकते हैं? देखो सरला, इतने साल से जो मैं बात कह रहा हूँ ना, वो सही साबित हुई। ये नन्हे ना एकदम गधा है। प्राणनाथ, आप हमारे भाई को ना हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। अरे एकदम सही कह रहा हूँ। इसकी एक की बेवकूफी की वजह से सबकी जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। तुम मेरी इस बात को एकदम सीरियसली लेना। हाँ पापा, आई अंडरस्टैंड, लेकिन नन्हे मामा भी तो हमारे परिवार का एक हिस्सा है ना, उन्हें हम किस्सा कैसे बनने दे सकते हैं? आप सब लोग चुप रहो। आइए, चलो भवन, चलो जल्दी से। भवन, जाकर पता लगाओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पिद्दी ठाकुर को अपनी हवेली और ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन सरदार, अगर वो कुछ ना बोला तो? भवर, तुम्हें ये सिखाना पड़ेगा कि किसकी जुबान कैसे खुलवाई जाती है। हाँ, समझ गया सरदार। ये कपड़े क्या बदले, सोच ही बदल गई। हमें अगर नन्हे को वहां से निकालना है तो इस बात का पता लगाना ही होगा। चलो। उजड़े जवान सरदार, अरे हम आप लोगन का हाथ जोड़े थे, पाँव पड़ा थे। अरे हम का बोली का कहीं, हम कहीं झंझट में मत बचाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ
अंकल, आपको बोलने के लिए कौन कह रहा है? आप लिख के दे दो। पेन। साक्षी बेटा, ये शक्ति को दो। शक्ति पढ़ो कि क्या लिखा है। पिद्दी ठाकुर इसलिए भाग गया रहा क्योंकि उसने खोटे ठाकुर के भाई का खून किया रहा। और अब पुलिस और खोटे ठाकुर दोनों उसके पीछे पड़े हैं। वो खूनी है, खूनी। खूनी? इसका मतलब है पुलिस को पिद्दी ठाकुर की तलाश खून के इल्जाम में थी। छोटू में कहे ना, हमको क्या लगता है ना, इस हिसाब से तो हमारे नन्हे भैया को फांसी हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। फांसी तो क्या, अगर हमारे भाई को खांसी भी आ गई तो हम जिंदा नहीं बच सकते। ईश्वर, फांसी। अरे अरे तुमको बकबकाने की क्या जरूरत थी? गिरा दी ना भौचाई को, फांसी होगी ये होगी। बस जल्दी शॉर्ट में तो हम पूछ ही रहे थे। हम आप लोगों के हाथ जोड़ते हैं, हमारे पति को छोड़ दो। तो ठीक है, अपने पति से बोलो कि जो भी उससे पूछा जाए वो एकदम सही सही और खुलकर जवाब दे। और अगर ये नहीं बोलना चाहता तो तुम भी जवाब दे सकती हो। क्या पूछना चाहते हैं आप लोग? हम पूछना चाहते हैं कि पिद्दी ठाकुर ने खोटे ठाकुर के भाई का खून कब किया और क्यों किया। बताएंगे हम, लेकिन पहले हमारे पति को छोड़ दो। भावर, बताओ। खोटे ठाकुर के भाई पिद्दी ठाकुर आपस में दोनों दोस्त रहे हैं। दोनों एक नंबर के बदमाश और निर्दयी रहे हैं और किसानों पे अत्याचार करने वाले थे। इसी बदमाशी के कारण खोटे ठाकुर का भाई पिद्दी ठाकुर के कमरे में खिड़की खोल के घुस गया और उसने देखा मोटी हीर। वो खतरनाक बच्चे, वो बंदूकधारी नौकर। नहीं नहीं, बल्कि बस करो। चुप क्यों हो गई? बोलो, वरना तुम्हारे पति की जुबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। उसने पिद्दी ठाकुर को देखा। हुआ कि पिद्दी ठाकुर बहुत शौकीन आदमी रहे। उन्होंने अपने चेहरे को चमकाने के लिए उपटन लगा रखा था चेहरे पे। वो देख के खोटे ठाकुर का भाई चौंक गया, खुली खिड़की से गिर गया और मर गया। और सारा इल्जाम पिद्दी ठाकुर के ऊपर आ गया। तब से खोटे ठाकुर और पुलिस पिद्दी ठाकुर के पीछे ही पड़ी हुई है। बस छुपा रहो रतिया, बस बस। भगवान ही भला करे हमारा और हमारे परिवार का। इसका मतलब है नन्हे की जान के पीछे दोहरा खतरा है। अगर वो खोटे ठाकुर से बचता है तो पुलिस मार देगी, वो पुलिस से बचता है तो खोटे ठाकुर मार देगा। जी प्रोफेसर साहब, हमें नन्हे को जल्दी से बताना होगा कि उसकी जान खतरे में है और हमें उसको बचाने के लिए हवेली के अंदर जाना ही पड़ेगा और हमें उसको यहाँ से जल्दी से लेकर के भागना भी होगा। हाँ, आप सही कह रही हैं पत्नी जी, नन्हे की जान बचानी पड़ेगी। भला ही वो काम का ना काज का, मुट्ठी भर अनाज का। मतलब खरा है, खोटा है, नकारा है, मगर मेरा इकलौता साला है। अब हम वही करेंगे जो आपको बहुत पसंद है। अब तो तुम जो भी करोगी हमें सब पसंद आएगा। ये पैसा पैसा है कैसा, नहीं कोई ऐसा जैसा ये पैसा। ये हो मुसीबत न हो मुसीबत, हो मुसीबत न हो मुसीबत। 7 8 9 10 1 7